बात करेंगे एनसीईआरटी की। कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। पिछले हफ्ते मार्केट में आई किताब के भीतर अयोध्या मामले को अब बदल दिया गया। उस किताब के अंदर से बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर उसकी जगह 3 गुंबद वाला ढांचा कर दिया गया। साथ ही साथ अयोध्या मामले को भी 4 पेज से कम कर अब सिर्फ 2 पेज में समेट दिया गया। पहले की किताब के मुकाबले अब नई किताब से अयोध्या मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण विवरण हटा दिए गए। इन बदलावों को आप इस तरह से समझिए कि 12वीं पॉलिटिकल साइंस की किताब से जिन तथ्यों को हटाया गया उनमें सोमनाथ से अयोध्या तक भाजपा की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा, भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन, बीजेपी के द्वारा अयोध्या में हुई घटनाओं पर खेद व्यक्त करने जैसे तथ्यों को हटा दिया गया है। एनसीईआरटी 12वीं राजनीतिक विज्ञान की किताब में भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। इससे संदर्भ बदलकर श्री राम के जन्म स्थान सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक और इसके कानूनी स्वामित्व के बारे में विवाद शामिल थे कर दिया गया है। ये पहली बार है कि अयोध्या राम जन्मभूमि का संदर्भ लाया गया, क्योंकि भगवान राम को बदलकर श्री राम कर दिया गया है। पुरानी किताब में अयोध्या मामले को अयोध्या विवाद लिखा गया था, लेकिन नई किताब में इसको अयोध्या विषय कर दिया गया। पहले किताबों में इस मामले का जिक्र 4 पन्नों में था, लेकिन नई किताब में इस पूरे मामले को सिर्फ 2 पेज में कर दिया गया। पुरानी जो किताब थी उसमें बाबरी मस्जिद को मुगल सम्राट बाबर के जनरल मीर बाकी द्वारा निर्मित 16वीं शताब्दी की मस्जिद के तौर पर पेश किया गया। जो नई किताब है उसमें इसे श्री राम के जन्म स्थान पर 1528 में निर्मित एक 3 गुंबद वाला ढांचा के रूप में संदर्भित किया गया है। यह 2014 के बाद से एनसीईआरटी पुस्तक का 4था संशोधन है, जो नवीनतम राजनीतिक विकास के आधार पर अपडेट को दर्शाता है। नई किताब 24-25 शैक्षणिक सत्र के लिए लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य शैक्षिक सामग्री को समकालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ जोड़ना है। वही इस बदलाव का संत समाज ने अधूरा बताया है। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनसीईआरटी जो दर्शा रही है बाबरी मस्जिद का 3 गुंबद हटा करके जब से आदेश हुआ है कोर्ट का तब से, तो इसमें यह सब टूटियां हैं, सब कमी है। 22-23 दिसंबर 49 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। देखिए, अब एनसीईआरटी की किताब वो मैंने पढ़ी नहीं है, पहले मैं पढ़ लूं उसके बाद उसके ऊपर कोई टिप्पणी हो। लेकिन इतिहास का पुनर्लेखन हमेशा बहुत विश्वस्त लोगों के जरिए होना चाहिए और पूरे गंभीरता से होना चाहिए, पूरे प्रामाणिकता से होना चाहिए।